छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी का मुद्दा हमेशा हावी रहा है। रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की बात हो या किसानों की उपज का सही मूल्य देने का ऐलान, कांग्रेस सरकार ने हमेशा किसानों के हितों की चिंता की है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार प्रति एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदी का दांव चल सकती है। कीमत के साथ लिमिट में भी बड़े दांव की तैयारी है। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके संकेत भी दिए हैं। सीएम ने कहा है, हम तो गर्मी और बरसात दोनों का पूरा धान खरीदना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने एथेनॉल प्लांट के लिए एनओसी नहीं दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और किसान विरोधी भी करार दिया। मैं तो बरसात के पूरे फसल खरीदना चाहता हूं, गर्मी फसल के भी पूरे फसल खरीदना चाहता हूं। भारत सरकार का एक एनओसी तो दे दे जो हमको इथेनॉल प्लांट लगाने की, उसमें पैसा लगना नहीं है, लेकिन वो अनुमति दे नहीं रहे। किसानों को भला होता। भारतीय जनता पार्टी शुरू से किसान के विरोध में। राज्य सरकार की तैयारी पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि पहले सरकार 15 क्विंटल की खरीदी ही ठीक से कर ले। पहले 15 क्विंटल तो ले ले। जो किसान का रकबा है, जिसमें मेड़ के नाम पर उनका रकबा घटा दिया, पहले उसका हक तो किसान को दे दे। अभी मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जो किसान का रकबा आपने मारा है, उसका 100% रकबे का पूरा के पूरा धान सरकार खरीदे। देखिए, हम तो चाहते हैं कि उसकी सीमा बढ़ाकर 25 क्विंटल की जानी चाहिए। जिस समय धान खरीदी शुरू हुई, ये सरकार आई, उस समय वो 1650 रुपये थी और उस समय उन्होंने कहा था हम 2500 रुपये देंगे। आज ये समर्थन मूल्य 2060 रुपये हो गया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में पहले भी केंद्र और राज्य के बीच धान की कीमत को लेकर टकराव के हालात बन चुके हैं। तब केंद्र की अड़चन के बावजूद राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नींव रखी और अपने वादे को पूरा किया। और अब चुनाव को देखते हुए एक बार फिर माना जा रहा है कि न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी की राशि में वृद्धि का दांव सरकार चल सकती है और सरकार धान की खरीदी की लिमिट बढ़ाकर भी किसानों को साधने की कोशिश कर सकती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। 2023 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। चुनाव में अभी 9 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन सरकार अभी से ही किसानों पर डोरे डालना शुरू कर चुकी है। सरकार ने नया दांव धान खरीदी को लेकर चला है, जिसके तहत अब 15 क्विंटल का आंकड़ा 20 क्विंटल पर पहुंच जाएगा। सरकार ने खुलकर ऐलान तो नहीं किया है, पर अंदर खाने पार्टी की यही तैयारी चल रही है। यह संकेत बताते हैं कि 2023 का तिलिस्म किसानों के मुद्दे पर ही तैयार होगा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या किसान ही कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगे? क्या पिछली दफा ऋण माफी का जो वादा फिट बैठा था, अब किसानों के मुद्दे पर ही कांग्रेस नया घोषणा पत्र तैयार करने वाली है? यह तमाम इशारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से अब तक के कार्यकाल में किसानों पर ही फोकस रही है। फिर चाहे वह बात ऋण माफी की हो, गोधन न्याय योजना की हो, या केंद्र सरकार से खिलाफत कर धान का समर्थन मूल्य 2500 से ज्यादा दिलाने की बात हो, कांग्रेस की तैयारी 2023 की किसानों की केंद्र बिंदु में रखकर ही चल रही है। आज चर्चा इसी बात पर, किसान पर दांव। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बिलासपुर से मौजूद हैं अभय नारायण राय जी, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले कौशल जी के पास ही चलता हूं। कौशल जी, 2018 में एक बहुत बड़ा दांव खेला था कांग्रेस पार्टी ने। बहुत साफ था, किसानों का कर्जा माफ और 2500, ये 2 ऐसे बिंदु थे जिसने कांग्रेस को 67 का मैंडेट दिया था 2018 में, और 5 उपचुनाव जीतकर अब 72 का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस का हो चुका है। ये उस समय हुआ था जब प्रति एकड़ जो है 15 क्विंटल जो है सरकार किसानों से धान खरीदी थी। अब अगर ये 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अनुराग जी भी बैठे हैं, अभय जी भी बैठे हैं, किसान 15 क्विंटल से ज्यादा उपजाता है निश्चित तौर पर एक एकड़ में। वो बाकी का जो धान है उसको कहीं ना कहीं बिचौलियों को बेचना पड़ जाता है। अगर वो भी धान सरकार खरीदेगी और निश्चित तौर पर 2600 2650 रुपए भी मिल रहे हैं, चुनाव आते आते हो सकता है वो 2800 तक पहुंच जाए। बड़ा दांव होगा कांग्रेस सरकार के लिए किसानों के। आदित्य जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति शास्त्र में धान और किसान शुरू से ही केंद्र बिंदु रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में यदि आप देखेंगे तो जब 2013 के जब चुनाव हुए थे, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने 21 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया था। उस समय भी ये मास्टर कार्ड चला था और वो सत्ता में आई थी तीसरी बार। तो लगातार जो आप देखेंगे कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से छत्तीसगढ़ में धान और किसान की राजनीति लगातार चरम पर रहती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। 2018 में निश्चित तौर पे भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष रहे, उस समय घोषणा की थी कि हम धान का 25 रुपये देंगे और किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। निश्चित तौर पे एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। लेकिन अब जैसे बात चल रही है कि कुछ दिन पहले तक ये चर्चा चली थी कि जो 2500 रुपये के जो कीमत है प्रति क्विंटल, उसको 3000 तक किया जाएगा आगामी चुनाव में देखते हुए। अब उससे पहले ये जो 20 क्विंटल जो खरीदी की जो सीमा है उसको बढ़ाने की जो बात कही जा रही है, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी राहत देने वाली होगी। क्योंकि यदि सरकार धान का समर्थन मूल्य नहीं भी बढ़ाती है और यदि प्रति क्विंटल खरीदने की जो मात्रा है उसको बढ़ाती है, तो निश्चित तौर पे इससे किसानों का ही फायदा होगा। क्योंकि अभी आज की डेट में छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो पैदावार है करीब 1.5 करोड़ टन तक होता है। तो निश्चित तौर पर जो कम से कम 40 से 50 लाख टन जो धान है वो बाहर खुले मार्केट में बिकता है, जिसको व्यापारी खरीदते हैं, मंडियों में खरीदते हैं। यदि सरकार उसको 25 रुपये में खरीद रही तो बाहर उसको 1500-1200 रुपये या 1700 अधिकतम तक बेचना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे वो किसानों के लिए घाटे का सौदा होता है। लेकिन अब चूंकि अब 20 क्विंटल खरीदेगी यदि सरकार, तो हर किसान को इससे लाभ होगा और ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। क्योंकि अब चूंकि निश्चित तौर पर अगले जनवरी आते ही ये चुनावी माहौल चालू हो जाएगा, तो फोकस चूंकि आप देख रहे हैं कि फोकस किसान ही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल से आप देखेंगे गांव गरीब किसान पर ही बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इसी उम्मीद में लगी कि वो किसानों के लिए क्या योजना लाए। दूसरे जो दल हैं वो भी किसानों के लिए जो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसान और धान छत्तीसगढ़ की राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। अनुराग जी, पिछले चुनाव में याद है 2018 में आपके कई नेताओं ने चाहा था कि 2 साल का बोनस जो रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो वादा कर रही थी उसके पहले आप लोग जो है किसानों को दे दें, लेकिन किसी कारण से आप नहीं दे पाए। और आपके बड़े नेता भी मानते हैं, नेता प्रतिपक्ष जब बने थे नारायण चंदेल जी, उनसे बातचीत थी, उनका साफ तौर पर कहना था इस बार किसानों के लिए एक नई रणनीति लेकर हमारी जो है हम घोषणा पत्र लेकर आएंगे। क्योंकि वो भी जानते हैं बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु शुरू से किसान रहा है। अनुराग जी, अगर ये 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल हो जाता है तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस के लिए फेवरेबल और बेहतर तरीके से किसान हो जाएंगे। क्योंकि इस पे कोई दो राय नहीं कि किसानों के अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलावा बहुत ज्यादा कुछ सरकार ने किया नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं कि बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में किसानों का। अगर ये दांव अगर कांग्रेस खेल देती है, कहां तक पहुंच पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने उस दांव से निपटने की क्या तैयारी करके रखी है? अनुराग जी। आदित्य जी, मैं ये कहता हूं कि क्यों कांग्रेस सरकार 20 क्विंटल धान खरीदेगी? अपने जन घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार किसान का दाना दाना खरीदना चाहिए। और जो 4 साल में इन्होंने किसानों का दाना दाना नहीं खरीदा, उसकी भी दोषदारी ये कांग्रेस सरकार है। और आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में या देश में काट की हंडी कितने बार चढ़ेगी? पहली बार किसान और पूरे छत्तीसगढ़ के अन्य वर्ग इनके झांसे में आके इनको वोट दे बैठे। लेकिन आपने अभी स्वयं कहा कि किसान वाले मामले के अतिरिक्त इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं किसान के मामले में भी इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। सबसे पहला झूठ तो छत्तीसगढ़ की सरकार बोलना बंद करे कि वो किसान का धान वो खरीदती है। छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ एजेंसी मात्र है। सारा धान केंद्र सरकार खरीदती है और बंपर खरीदी की है। पिछले साल केंद्र सरकार ने लगभग 91 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने, केंद्र सरकार ने दाना दाना खरीद लिया। 61 लाख मीट्रिक टन चावल और पूरा का धान केंद्र सरकार ने खरीदा है। और इसके लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार को दिया था। केंद्र सरकार धान का पैसा, परिवहन का पैसा, सुखद का पैसा, सिलाई तक का पैसा और 1,000 करोड़ रुपए मंडी टैक्स देती है। ये सरकार तो सिर्फ एजेंसी बनाकर खरीदी करती है। एक बड़ा झूठ इन्होंने किसानों से और बोला। जब इनसे पूछते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में 60,000 करोड़ का कर्जा आपने किया क्या, तो वो कहते हैं हम कर्ज लेके किसानों को पैसा देंगे। किसान के नाम से भी पैसा ये खा जाते हैं। अगर 4 वर्ष के इनके हिसाब किताब निकालें तो शायद 20-22 हजार करोड़ रुपए ही इन्होंने किसान को अतिरिक्त दिया है और 60,000 करोड़ का लोन ले गया। छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जदार बना के ये जो 30-40 हजार करोड़ रुपए कर्जा गया कहां? ये सरकार सभी वर्गों को लेकर सिर्फ और सिर्फ छलावा करती है। हमारी तो ये मांग है कि 20 क्विंटल की लिमिट नहीं, किसानों का दाना दाना खरीदना चाहिए। माननीय बृजमोहन जी ने जैसे कहा
इसको वादा करना चाहिए। और अब तो किसान भी आदित्य जी समझने लगे हैं ना, चुनावी वर्ष है, खरीफ की फसल की खरीदी हो गई है, अगले साल इनको खरीदी करनी नहीं है, तो जो आए मन में कह दें भूपेश बघेल जी। ठीक, अभय जी सुन रहे हैं ना आपके मित्र क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अभय जी कि किसान केंद्र बिंदु में रहा है, 2018 में भी हमने देखा है, लेकिन सवाल ये है कि हर बार एक ही चीज नहीं चलती। हो सकता है उस समय किसानों के दिमाग में ये चीज क्लिक करी हो कि, और मैंने देखा भी है और इस बात को सब मानेंगे भी, किसानों ने अपना धान नहीं बेचा था इंतजार में कि नई सरकार आएगी तो 2500 रुपए मिलेगा। इस बार अगर ये 20 क्विंटल अगर खरीदती सरकार प्रति एकड़ में, तो पहले तो ये बताइए कि ये कब तक मूर्त रूप में उतर सकता है ऑनग्राउंड। और जो अनुराग जी कह रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं जिसको लेकर आप लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन अनुराग जी साहब कह रहे हैं कि पूरा तो केंद्र सरकार ही खरीद रही है, फिर आप अपनी पीठ क्यों थपथपाते हैं कि हम खरीद रहे हैं? ये तो भाई केंद्र सरकार खरीद रही है। आदित्य जी, अगर केंद्र सरकार खरीद रही है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं खरीद रही है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीद रही है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं खरीद रही है? इसका जवाब है क्या आदित्य अनुराग जी के पास? कुछ भी बात करना, कुछ भी बोलना डिबेट में बैठ के, दो का पहाड़ा पढ़ के आओ और आरएसएस के झूठ को चाशनी लपेट के जलेबी बेचो। ये मेला नहीं है कि आप जलेबी बेचने आए हैं, आप डिबेट में बैठे हैं, बहुत जवाबदारी से बात करिए। मैं तो बोल रहा हूं कि पूरे देश में आप 2500 रुपये समर्थन मूल्य कर दीजिए, अनुराग जी उसके ऊपर हम 9000 रुपये बोनस देंगे। अनुराग जी कुछ भी बात करना, कुछ भी बोलना, क्या केंद्र सरकार केंद्र सरकार धान नहीं खरीदती? अध्ययन करके आया कीजिए साहब। एमएसपी पे केंद्र सरकार एहसान नहीं करती। केंद्र सरकार धान खरीदती है, राज्य सरकार तो उसकी एजेंसी मात्र होती है। मैं बार बार कहता हूं आदित्य जी, अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। अभय नारायण जी को तो ये भी नहीं मालूम है कि 21,000 रुपए केंद्र सरकार ने दिया था। अच्छा अभय नारायण जी, पिछले साल कितना धान खरीदा केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से, बताइए चावल लिया? चलिए सुन लीजिए आप, बोलिए। अरे सुनाइए ना, मैं तो वही जानना चाहता हूँ कितना चावल खरीद लिया? अरे सुनने की क्षमता रखिए जी अभय जी। मेला में जलेबी मत बेचिए, मेला नहीं लगा है, डिबेट है, किसानों की बात हो रही है और बंसल न्यूज़ का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाजपा की आम सभा नहीं है ये। अरे बताइए आप भाषण देने आए, बताइए, आप सुनना चाहता हूं, बताइए केंद्र ने कितना धान खरीदा? अरे आदरणीय अभय नारायण जी, केंद्र सरकार पहली बात तो आप सुन लीजिए, पहली बात तो आप सुन लीजिए, चावल मतलब 91 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। आप बोल लीजिए, मैं बोलना बंद करता हूं। तो सम्मान से आप बोल लीजिए, बोलना बंद करता हूं। अनुराग जी सुन चलिए, लेते आप हैं। बोलिए। आदित्य जी, मैं बहिष्कार करता हूं इस डिबेट का। नहीं अभय जी आप कंटिन्यू करिए, अभय जी कंटिन्यू करिए, अनुराग जी वेट कर रहे हैं, कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको बहिष्कार, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप अभय जी आप कंटिन्यू करिए। मेला में सामान बेचने आए हैं क्या? अभय जी कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार खरीद रही तो पूरे देश में खरीदे। केंद्र सरकार 2500 रुपये देना दे रही है तो पूरे हर प्रदेशों में दे, पहली बात। दूसरी बात, जो चावल हमारा नेवी में आप लेते हैं वो एहसान नहीं करते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। राज्य और केंद्र एक संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था के अंदर चल रहा है। न पैसा केंद्र का है न पैसा राज्य का है, पैसा जनता का है। जनता से टैक्स में वसूला जाता है और जनता के ऊपर लगाया जाता है। वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के घर से नहीं आता। इस बात का तो गरज छोड़ दीजिए आप कि केंद्र सरकार कोई एहसान कर रही है छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ के कोयले की रॉयल्टी आपने नहीं दी, छत्तीसगढ़ के जीएसटी का पैसा आपने नहीं दिया, छत्तीसगढ़ के रेलवे जोन को आप पूरा बेच रहे हैं, ट्रेनें बंद करके रखे हैं। केंद्र सरकार की अगर हम वादा खिलाफी गिनाएंगे तो समय बीत जाएगा। बात धान की हो रही है, बात किसान की हो रही है। आदित्य जी, किसान को पहली बार भूपेश बघेल सरकार ने सम्मान दिया, घोषणा पत्र में सम्मान दिया, घोषणा पत्र में लोगों ने विश्वास किया, सरकार आई और 4 साल से हम केवल किसान के लिए काम कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जी ने सीना ठोक के कहा है कि हमको एनएथॉल बनाने का एनओसी आप दे दीजिए, हम दाना दाना खरीदेंगे। रही बात 15 कुंटल को 20 कुंटल करने की, भारतीय जनता पार्टी 10 कुंटल खरीद रही थी, कांग्रेस ने आंदोलन किया विपक्ष के तौर पे और ये 15 कुंटल करने को मजबूर हुए। आज हम 15 कुंटल ले रहे हैं। चुनावी वर्ष की बात नहीं है, अगर किसानों की आवश्यकता होगी, किसानों से बातचीत होगी तो हम 20 कुंटल भी खरीदेंगे, हम दाना दाना भी खरीदेंगे। क्योंकि अगर किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा तो बाजार सक्षम होगा। अगर किसान सक्षम होगा तो उसका बेटा स्वास्थ्य की सुविधा पाएगा, उसका बेटा शिक्षा की सुविधा पाएगा, वो बाजार में जाके खरीदी करेगा।
ये भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ठीक। ये किसान की उन्नति ठीक। का मुद्दा है। कौशल जी। भारतीय जनता पार्टी को तो गर्व करना चाहिए जी, कि जी। भूपेश बघेल तरीके किसान नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक हैं। ठीक। कौशल जी, ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2023 के चुनाव के लिए अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम अनुराग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं, अगर एक डिसीजन एक स्टेट के लिए होता है तो निश्चित तौर पर वही डिसीजन दूसरे स्टेट्स के भी लेना पड़ सकता है। शायद इसीलिए पिछली बार धान के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। क्या ऐसा नहीं लगता कि हर स्टेट, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से किसानों पर, धान और किसान, ये दो मुद्दे जो छत्तीसगढ़ की राजनीति के इर्द गिर्द घूमते हैं हर चुनाव में। बड़ा मुद्दा है 20 क्विंटल अगर प्रति एकड़ खरीदती है कांग्रेस सरकार। दूसरा बड़ा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है कांग्रेस के लिए कि 2 साल का बचा हुआ बोनस आपने जो देने की बात की थी वो अब तक नहीं मिला। लेकिन एक बात तय है, बीजेपी को भी इस बार किसानों को ध्यान में रखकर अपना घोषणा पत्र बनाना पड़ जाएगा। कौशल जी। देखिए 2018 विधानसभा में जब चुनाव हुए थे तो उस समय न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा और जोगी कांग्रेस चूंकि तीसरे मोर्चा ग्रुप में चुनावी मैदान में थे, तीनों के ही घोषणा पत्र में धान और किसान प्रमुख मुद्दा रहता है। आप घोषणा पत्र उठा के देखेंगे, तीनों के घोषणा पत्रों में कि धान का समर्थन मूल्य जो देने की बात कही गई थी। इस बार चूंकि 2023 के चुनाव होने हैं और इस बार भी प्रमुख जो चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने की बात चल रही है, लेकिन इस बार आप पार्टी और जोगी कांग्रेस के लोग भी मैदान में रहेंगे। तो निश्चित तौर पे जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, जोगी कांग्रेस या और कोई दल हो, सभी के घोषणा पत्र में किसान को जो एमएसपी है वो देने की बात निश्चित तौर पे होगी। शुरू में जैसे बीच में हम देख रहे थे कि जो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, उन्होंने ये भी कहा था कि लगभग 2800 से 3000 तक हम समर्थन मूल्य दे सकते हैं आने वाले चुनाव में। ऐसी बात भी बीच में सुनने को मिल रही थी। लेकिन उसके पहले ये जो धान खरीदी की जो मात्रा बढ़ाई गई है, निश्चित तौर पे आपका कहना है सही है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में निश्चित तौर पे धान और किसान ही रहने वाला है और उसके अलावा जो चीजें हैं, जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, वो तो रह गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सत्ता में वापसी करनी है तो धान, किसान और इससे जुड़े मुद्दे को ही फोकस करना होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस की जो सरकार है वो किसानों के लिए लगातार, आप देख रहे हैं जो जिनके पास जमीन है और जो धान नहीं लगा रहे हैं, यदि पेड़ लगा रहे हैं उनको भी 9000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं से सरकार किसानों को पैसा लगातार दे रही है। तो इसका तोड़ निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे अपने घोषणा पत्र के पहले प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह चुनावी मैदान में जाए, क्योंकि ये बिल्कुल तय है कि किसानों पे और धान पे ही आगामी जो चुनाव है वो भी तय होगा। अनुराग जी, क्या तैयारी है 2023 के लिए? क्योंकि बहुत साफ है, ये मुद्दे तो देखिए फिर से आएंगे। किसानों का मुद्दा आना ही आना है, धान का मुद्दा आना ही आना है, 2 साल का बोनस का मुद्दा आना ही आना है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी क्या है? क्योंकि ये वो विषय है अनुराग जी जिसको इग्नोर नहीं किया सकता। हम भी जानते हैं छत्तीसगढ़ में कहा जाता है हर घर में एक किसान है। क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि समय अब केवल 9 महीने का समय है, उसके बाद तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। किस तरह से तैयारी कर रही किसानों के मुद्दे पर अनुराग जी भारतीय जनता पार्टी? देखिए सीधी सी बात यह है आदित्य जी कि तथ्य जो सत्य है वो लोगों के सामने रखना है और लोग इन बातों को समझने लगे हैं। माननीय आदित्य नारायण जी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है, डिबेट के बाद हो जाएगी, कि धान केंद्र सरकार ही खरीदता है, राज्य सरकार तो एजेंसी होती है। और पिछले साल केंद्र सरकार ने 91 लाख मीट्रिक टन धान मतलब 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा था और इस साल भी लगभग उतना खरीद रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार 21,000 करोड़ रुपए दी थी। जब इनकी सरकार बनी थी तब 1640 रुपए के आसपास समर्थन मूल्य था, जो आज 2060 हो गया है। मात्र ये 300 या 400 रुपए प्रति क्विंटल देते हैं राज्य किसानों को। और इनकी विरोधाभास देखिए कि पिछले 4 वर्षों में 650 से अधिक किसान इस छत्तीसगढ़ में आत्महत्या किए। ये उस बात को स्वीकारने के बजाय किसान को विकसित और पारिवारिक समस्या लगातार बताते रहे। तो आपकी सरकार में विद्युत पंपों की संख्या, छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली का राज्य था, 20,000 से ऊपर विद्युत पंप आदित्य जी पड़े हुए हैं जो ये इन्होंने स्वीकृत नहीं किए। और यही विरोधाभास जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के बयानों में रहता है, वही विरोधाभास कांग्रेस के अंदर है। एक बड़ी बात मैं कहता हूं आदित्य जी, एथेनॉल के ऊपर आपने बात की थी। भूपेश बघेल जी कहते हैं मुझे केंद्र से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है। 2020 का राहुल गांधी का वो ट्वीट याद करिए जब राहुल गांधी जी कहते हैं गरीब भूख से मर रहे हैं और केंद्र सरकार चावल से एथेनॉल बनाना चाहती है। क्या इन्होंने अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से एथेनॉल बनाने की अनुमति ली? ये जो बयानों का विरोधाभास है इनको जनता समझ रही है और उसकी परिणति देखिए, देश में कांग्रेस लगातार हाशिए पे चली गई है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि चावल से, धान से एथेनॉल नहीं बनाना है, ये कहते हैं बनाना है तो पहले उनसे अनुमति लेनी चाहिए।
एक और बात मैं इथेनॉल में कहना चाहता हूं, आज से 6 महीना पहले अलग हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए एक्सेस धान होता है, हो सकता है वो बात उस मैं पूरी कर रहा था अपनी बात जी जी, मैं आदित्य जी वही बात पूरी कर रहा था। आप बिल्कुल तथ्यों के साथ बता रहा हूं कि इस समय मई में 23 करोड़ लीटर इथेनॉल का छत्तीसगढ़ से एमओयू किया है केंद्र सरकार ने, और राज्य सरकार ने धन्यवाद देते हुए वो जो खरीदी है उसकी मात्रा बढ़ाने की बात कही है। अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि चावल से, गन्ने से, सीरा से, मतलब ये जो बी हैवीवेट सीरा से, चुकंदर से, इनसे एथेनॉल बनाए। अब ये बताएं कि ये सरकार ने उस इथेनॉल बनाने के लिए कितने प्लांट लगा दिए, कितने प्लांट लगाना प्रारंभ कर दिए, कब तक इनका उत्पादन चालू हो जाएगा, जब केंद्र सरकार 23 करोड़ लीटर एथेनॉल लेने की स्वीकृति दे चुका है। और साहब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। अभी तो इन्होंने पहला अनुमति दी है, उस पर ये प्लांट लगाए, उस पर उत्पादन कराएं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार से आगे भी अनुमतियां मिलेंगी, क्योंकि 2018 के जो ये जैव ईंधन निर्मित किसानों के लिए क्या तैयारियां हैं अनुराग जी, आगे भी बहुत सारी चीजों की अनुमति मिलेगी। क्या तैयारियां हैं किसानों के लिए, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा रहेंगे अनुराग जी। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो 2023 में आम जनता बता देगी, और निश्चित तौर पर चुनाव जब होता है तो जनता का सबसे बड़ा असेसमेंट होता है जब वो ईवीएम में बटन दबाने जाता है। छोड़ दीजिए उनको। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी किसानों को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं 2018 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर सुन ली होती किसानों की तो शायद 14 सीटों पर नहीं सिमटती। अब वो समय निश्चित तौर पर, क्योंकि अब आपको उसी के आसपास ही रहना है। जो एक अगर माइलस्टोन सेट हो गया कि किसानों को 2500, तो 2500 से ज्यादा का ही वादा करना पड़ेगा आपको, और अगर 20 क्विंटल कांग्रेस कह रही तो निश्चित तौर पर आपको 25 तक बढ़ना पड़ेगा। ये सब वो चीजें हैं जो आपको सोचना पड़ेगा अभी अनुराग जी। देखिए मैं तो पहले कह रहा हूं कि काट की हंडी ये कितने बार चढ़ाएंगे, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, भाजपा हमेशा किसान और आम जन सबके साथ है। किसान सम्मान निधि की बात कीजिए, इस छत्तीसगढ़ में 36 लाख के ऊपर किसान हैं, और इस राज्य सरकार की अनदेखी और लापरवाही के कारण मात्र 22 लाख पंजीकृत किसानों को मिल रहा है। केंद्र सरकार की चाहे आप बात कर लीजिए किसान सम्मान निधि की, इस प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आके सौर सुजला योजना की घोषणा की थी। 5-5 लाख के पंप किसानों को 20-20 हजार रुपए में मिल रहे थे। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं ला रही हैं। 7 साल में यह जो धान का समर्थन मूल्य 60% से ऊपर बढ़ चुका है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी तो 1340 रुपए धान का समर्थन मूल्य होता था, आज 2060 रुपए धान का समर्थन मूल्य हो गया है। पंप कनेक्शन की बात करें, सरप्लस बिजली की बात करें, भारतीय जनता पार्टी सदैव किसान और आमजन के साथ रहती है, और ये लोग जानते हैं। अभी तक आप नहीं बताए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारी, कोई बात नहीं। अबे जी क्या तैयारियां हैं? अनुराग जी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, एकदम क्लियर कर दीजिए कि वाकई में क्या काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जी, काट की हंडी 3 बार इस प्रदेश में चढ़ी थी और प्रदेश कहाँ पहुंच गया इस प्रदेश के लोग देख रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर, स्व सहायता समूह, तमाम वर्ग के लोग प्रसन्न हैं। एक ऐसी सरकार जिसके नारा है कि भूपेश है तो भरोसा है। अब आप बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि आप किसान के लिए क्या करेंगे, बताई तो नहीं रहे अनुराग जी मुझे। मोदी और केंद्र सरकार का पहाड़ा पड़ रहे हैं। नहीं, केंद्र और मोदी का पहाड़ा पड़ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, सम्मान निधि दे रही है, तो कांग्रेस उसका विरोध कहाँ कर रही है? किसानों के खाते में सम्मान निधि के पैसे डबल कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, आज घोषणा कर दीजिए। कौन मना कर रहा है अनुराग जी को? जिस दिन रमन सिंह की सरकार गई और भूपेश बघेल की सरकार आई, उस दिन रजिस्टर्ड किसान कितने थे और आज कितने हैं? उस दिन धान की खरीदी कितनी होती थी, आज 110 लाख टन धान खरीदने की तैयारी इस वर्ष हमारी है। आज 24 से 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हो गए। किसानी करने वालों की संख्या बढ़ रही है, धान का उत्पादन बढ़ रहा है, और ये रकबा, अभी मूढ़त जी का बयान सुन रहा था, पता नहीं मूढ़त जी के पास खेत है कि नहीं, पता नहीं मूढ़त जी किसान है कि नहीं, पता नहीं वो प्रिंटिंग प्रेस लगाने यहाँ आए थे, व्यापार करने आए थे, मंत्री बन गए और किसानों की बात कर रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का संकट है कि जब उनका मंत्रिमंडल था तो किस वर्ग के लोग मंत्री थे, और आज मंत्रिमंडल है तो किस वर्ग के लोग हैं। छत्तीसगढ़ को जानिए, किसान को जानिए, किसान को समझिए। अनुराग जी को समझ है, अनुराग जी किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा मंत्री जी जो पूर्व मंत्री थे उनकी बात सुन लीजिए। चलिए इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं अनुराग जी को भी टिकट कहीं से दिलवाए, विधायक का चुनाव लड़े और वो प्रतिनिधित्व करे। भाई अनुराग जी जवाब दे दीजिए छोटा सा प्लीज। ये घोषणा
ये घोषणा देखिए, मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है इस कांग्रेस सरकार से कि मेरे 8 लाख प्रधानमंत्री आवास कहां गए। 8 लाख मकान वो है जिसके कारण टीएस सिंहदेव ने आत्मग्लानिवश इस्तीफा दिया। भूपेश बघेल जी इस्तीफा तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में करते कुछ नहीं है। और उस प्रधानमंत्री 8 लाख आवास में से गरीब किसानों का भी आवास है, जबकि वास्तव में तो इस प्रदेश में 16 लाख प्रधानमंत्री आवास गए हैं। आज की बात करिए, माननीय राजेश मूणत जी ने जो आरोप लगाया है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल कोरोना से लड़ने के लिए जो केंद्र सरकार ने गया था, आपको महोदय खराब नहीं लगा? आपको शर्म नहीं है? उस गरीब के 5 किलो चावल को आप खा लिए। पूरा जल जीवन मिशन ऐसी महती अरे आप आइए तो किस गरीब की पहुंचाना है। अरे नान घोटाला वाले करने वाले बात करेंगे। चलिए, धान और किसान वाले बाबा बात करेंगे। सौम्या चौरसिया जेल में है। ये मामला 2023 में भी रहेगा। दोनों ही दल बहुत साफ कर रहे हैं, हर कोई अपने आप को किसान हितैषी बता रहा है, लेकिन कहा जाता है देखिए छत्तीसगढ़ के हर घर में एक किसान होता है, और किसान कांग्रेस की 4 साल की सरकार को भी देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भी जो आने वाला समय है उसको भी देखेगा। और अभी तक का जो विपक्ष की भूमिका थी वो भी किसान और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ध्यान से देख रही है। 2023 में किसान और आम जनता क्या डिसीजन लेगी हम सबका उसमें नजर रहेगी, लेकिन बहुत साफ है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और छत्तीसगढ़ में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे किसान और धान सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।